वेलकम टू एसएसआईसी इंटर कॉलेज कनकपुर। आइए आज कक्षा 10 मैथ का द्विघात समीकरण चैप्टर पढ़ाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि द्विघात समीकरण है क्या। तो देखिए, यदि px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक द्विघात बहुपद है तो px और 0 को ही द्विघात समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, द्विघात समीकरण का मानक रूप या व्यापक रूप क्या है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही इसका जो है मानक रूप है या इसको व्यापक रूप भी कहते हैं, जहां पर a, b, c ये a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं। इसके बाद इसमें आते हैं कि द्विघात समीकरण का विविक्तकर अथवा विवेचक कैसे निकाला जाता है, इसका क्या सूत्र है। तो यहाँ पर देखिए, व्यंजक बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और 0 का विविक्तकर अथवा विवेचक कहते हैं, जिसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। और कैपिटल डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से हम विविक्तकर निकालेंगे। इसके बाद आते हैं, एक सूत्र है इसमें, जैसे जब मूलों का योगफल दिया हो और गुणनफल दिया हो तो इसमें हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे कि यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कोष्टक के बाहर यक्स है प्लस मूलों का गुणनफल बराबर हो जाएगा 0। इसकी सहायता से हम द्विघात समीकरण भी प्राप्त कर लेंगे यदि मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो तब। इसके बाद देखिए, द्विघात समीकरण हल करने की विधियां। तो द्विघात समीकरण के हल करने की 3 विधियां हैं। पहला विधि है गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, यानी गुणनखंड के द्वारा जो है हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। दूसरा है द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बना करके हम हल कर सकते हैं। और तीसरा है द्विघात सूत्र द्वारा हल, यानी द्विघात सूत्र का मतलब है यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इसी को जो यक्स बराबर इतना जो दिया है इसी को हम द्विघाती सूत्र भी कहते हैं और इसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। तो इसकी सहायता से भी हम जो है गुणनखंड हल कर सकते हैं द्विघात के। तो इस तरीके से द्विघात समीकरण को हल करने की कुल 3 विधियां हैं। और यदि इसमें मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो तब भी जो है हम द्विघात समीकरण लिख सकते हैं। विविक्तकर कैसे निकाला जाता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहां से विविक्तकर निकलेगा। और द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी यहाँ पे द्विघात है तो इसको द्विघाती बोलते हैं। तो आइए इस पर कुछ क्वेश्चन को हल करते हैं, कैसे जो है मूलों का योगफल निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे, द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देखते हैं इस पर कुछ सवाल। देखिए, पहला जो सवाल है वो है, एक द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 7 तथा 12 है, तो समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसमें बताए हैं एक सूत्र लगेगा, यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो यहां पर हम रखते हैं यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। तो यहां पर देखिए, द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल तथा गुणनफल, यानी पहला वाला जो है 7 ये है मूलों का योगफल और जो 12 दिया है वो मूलों का गुणनफल है। तो यहाँ पे रखिए मूलों का योगफल कितना दिया है 7 और यहाँ पे लिखेंगे यक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना दिया है 12। तो यहाँ पे 12 बराबर हो जाएगा 0। तो यक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। यह क्या है, एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। तो यहां से अगर मूलों का योगफल और गुणनफल दिया रहता है तो इस तरीके से हम ये सूत्र में रख देते हैं और हमको जो है द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है। देखिए, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखिए।
दूसरे क्वेश्चन में है यदि समीकरण के मूल 4, 3 है तो समीकरण होगा, यानी द्विघात समीकरण तब क्या होगा, तो जो पहला वाला है वो मूलों का योगफल दिया है और दूसरा वाला है वो गुणनफल है, तो इसी में रखिए, तो यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल हो जाएगा 4, कोष्टक के बाहर जो यक्स है उसको लिखेंगे, प्लस गुणनफल कितना दिया है 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, बराबर हो जाएगा 0। तो इसको जब गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4x प्लस 3 बराबर 0। तो यहां से जो हमको मान प्राप्त हो रहा है वो क्या है, द्विघात समीकरण है, तो इसको बोल देंगे यह द्विघात समीकरण है। तो आइए इस तरीके से तीसरे सवाल को हल करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है यदि 1/x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 1/9 है तो यक्स का मान हमको ज्ञात करना है। तो इसमें हमको ये चीज ध्यान देना है कि इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 बराबर यक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा ये, या इसको हम लिख सकते हैं, पक्षांतर कर सकते हैं दोनों को, यक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 9 भी लिख सकते हैं। तो यक्स स्क्वायर बराबर 9, ये जाएगा उस तरफ, -5 हो जाएगा, तो यक्स स्क्वायर बराबर 9 में से 5 गया 4 आ जाएगा, और जो यक्स का मान निकलेगा वो निकलेगा +-2, इसका वर्गमूल। तो यक्स का मान कितना है, +-2, यही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए जो चौथा क्वेश्चन है वो दिया है समीकरण 5 कोष्टक में x माइनस 5 x प्लस 5 बराबर 55 का हल होगा, यानी इसमें भी x का मान क्या निकलेगा उसको देखिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं बीच में सब गुणे का चिन्ह है, तो ये 5 जाएगा इसके नीचे, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 55/5, 5 ग्राम में 55 हो गया, यानी x माइनस 5 x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 11। तो यहां से एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो एक सूत्र हमको मालूम होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, a माइनस बी। एक बार प्लस एक बार माइनस होता है तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एक बार x प्लस 5 है एक बार x माइनस 5 है, इसको हम लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 11। तो यहाँ से हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर 11। तो यक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 11, ये जाएगा -25 उस तरफ, तो हो जाएगा +25, 25 और 11 हो जाएगा 36, तो यक्स स्क्वायर बराबर 36, तो यक्स बराबर हो जाएगा +-6, यही हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद देखिए जो पांचवा क्वेश्चन दिया गया है वो है यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन जो दिया गया है वो है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0। तो सबसे पहले इसकी तुलना हम करेंगे द्विघात समीकरण से। तो यहाँ पर देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a बराबर कितना है यहाँ पर तुलना करने पर, a बराबर 3, b बराबर निकल के आएगा यहाँ से -12 और c बराबर है m। तो a b c का मान निकाल लिए तुलना करके। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मूल बराबर है, यदि मूल बराबर हो तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, अर्थात जो d का मान है वो हो जाता है 0। तो यहाँ पे देखिए b स्क्वायर का मतलब है -12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है 3 गुणते c का मान है m। तो यहाँ पे 0 बराबर हो जाएगा -12 का स्क्वायर हो जाएगा 12 ब्रह्म में 144, माइनस का प्लस हो जाएगा
माइनस हो जाएगा 4 तियां 12m, 12m। ये -12m को अगर हम इस तरफ लाते हैं तो -12m हो जाएगा प्लस 12m बराबर 144। तो m बराबर हो जाएगा 144/12, 12 ब्रह्म में 144, तो m का जो मान निकलेगा वो हो जाएगा 12 और यही हो जाएगा आंसर। देखिए जो छठवां क्वेश्चन है वह है वर्ग समीकरण 3x² - 4x - 6 बराबर 0 का विविक्तकर ज्ञात करना है। हमको इसमें विविक्तकर बताना है। तो जो छठवां क्वेश्चन है उसमें देखिए 3x² - 4x - 6 बराबर 0। तो इसकी तुलना भी हम उसी से करेंगे द्विघात समीकरण के मानक रूप से। तो यहाँ पर हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ से a बराबर निकलेगा 3, b बराबर निकलेगा -4 और c बराबर निकलेगा -6। तो विविक्तकर को विवेचक भी बोलते हैं और विविक्तकर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल D से। D बराबर होता है b² - 4ac। तो यहाँ पे जब इसको मान रखेंगे तो हो जाएगा b का मान कितना है? -4। तो -4 का स्क्वायर -4 गुणते a का मान है 3 और c का मान है -6। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 × 16, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे 6 तिरिक 18 हो जाएगा, 18 चौके 72। तो यहाँ पे हो गया 72, माइनस माइनस प्लस हो गया और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा 88 और यही हो जाएगा आंसर। इसका मतलब अगर समीकरण जैसे ये दिया है 3x² - 4x - 6 बराबर 0, तो सबसे पहले इसके मानक रूप से यानी ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे जिसमें a b c का मान निकल जाता है। उसके बाद विविक्तकर का जो सूत्र है b² - 4ac उसमें रखेंगे तो b का मान है -4, तो -4 का स्क्वायर हो गया, -4 गुणते a का मान है 3 और c का मान है -6। तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और माइनस माइनस प्लस, तो 6 तिरिक 18, 18 चौके 72, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 88। इस तरीके से आज आप लोगों को ये 6 सवाल इसके द्विघात समीकरण करा दिए हैं। अगर जो है आप लोगों को वीडियो जो है पसंद आ रहा है तो उसको जो है लाइक करते रहिए। इसके बाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।